Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is lesson number 15 Fun with Magnet. तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 15 फन विथ मैग्नेट। बच्चों अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा फन विथ मैग्नेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे बच्चों आपने मैग्नेट देखा होगा, जैसे जिसको बहुत हम हिंदी में लॉक चिमक वगैरह बोलते हैं, लेकिन जो मैग्नेट होता है वो जैसे आयरन हो गया, ये सब चीज़ों को स्टिक करता है। ऐसे बहुत सारी मशीनी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसे वेविकल हो गया, उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फन विथ मैग्नेट। अभी हमें मैग्नेट के साथ कैसे फन करना है, विल सी। Can you tell number 1 pins in a pin holder do not fall even when it is held upside down. Why is this so? अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पिंस है, आपको पिंस नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेट है, मैग्नेट्स को इतनी ऐसा अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। ऐसा क्यों होता है कि जो पिन जो है हमारी गिर क्यों नहीं रही है, वो पूरे मैग्नेट को स्टिक हो जाती है, क्योंकि जो मैग्नेट में जो अट्रैक्शन है वो अपने अट्रैक्शन से सारे पिंस को क्या अपनी तरफ अटैक कर ले रहा है। नंबर 2, वाइल वी आर शटिंग द डोर ऑफ फ्रिज वी फाइंड दैट इट क्लोज ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस एंड डज नॉट ओपन अनलेस पुल अगेन। वाई दिस सो? अभी यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर नज़र आ रहा है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर की विंडो को हम थोड़ी देर के लिए खोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, अगर हमने खोल दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ हो जाता है। उसका जो रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का जो डोर रहता है ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है फ्रिज का डोर क्लोज़ होता है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। और जो बच्चों मैग्नेट जो ऐसा है कि उसके अंदर जो अट्रैक्शन रहती है, जो आयरन को पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। A magnet used in this gadget. Magnet is fitted in the cap of a pin holder in the door of fridge. Iron objects stick to magnet. अभी यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक बॉय है वो क्या कर रहा है, उसके पास मैग्नेट है। अब उसके बॉक्स में क्या है, उसके एक डब्बे में क्या बना, मैग्नेट है। अब अपने वो डब्बे में बहुत सारी पिंस डाला है, लेकिन जो पिंस है जो आयरन की बनी हुई है वो मैग्नेट को पूरी तरह से स्टिक कर दे रही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा जो फ्रिज का डोर में क्या मैग्नेट लगा है जो उसकी तरह से स्टिक कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैग्नेट होता है वो आयरन को पूरी तरह से स्टिक कर लेता है। अ पिन होल्डर एंड अ फ्रिज, मतलब पिन होल्डर और फ्रिज है। अभी मैग्नेट क्या है आज उसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज अ मैग्नेट? The material to which object made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted is called a magnet. अभी this property of material is called magnetism. अभी यहाँ पे हम मैग्नेट किसको बोलेंगे, मतलब ऐसा जो मटेरियल जो है जो किससे बना है, आयरन से। जैसे जिसको हम लोहा बोलते हैं, निकल जो मेटल होते हैं, कोबाल्ट से बना हुआ है। अपने विच मेड फ्रॉम, मतलब ऐसा मटेरियल जो आयरन से भी बना है और वो निकल से भी बना है, कोबाल्ट से। अभी किन किन मटेरियल से बना है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, मतलब इन चीज़ों से बना है जिससे चीज़ें जो अट्रैक्ट हो जाती है, आयरन की जो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। लेट्स ट्राई दिस। आपको मैग्नेट नज़र आ रहा है, कैसे ये जो मैग्नेट है वो बारीक बारीक आयरन के पार्टिकल को स्टिक कर रहा है। टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर यूज। Which of them stick to the magnet? What materials are such of made of? Observe these things carefully. Classify the object into two groups: those which stick to the magnet, those which do not. Number 2. Take a mixture of sand, pieces of paper, sawdust, iron filling, pin in saucer and pass a magnet around the mixture. What do you see? अभी आपको क्या करना है, मैग्नेट से मतलब आपको क्या करना है, मैग्नेट से बहुत सारी चीज़ों को, मैग्नेट के करीब बहुत सारी चीज़ें लाना। जैसे आपको लैब में जाना है और मैग्नेट लेना है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखना है, मेटल के, नॉन मेटल के, प्लास्टिक के, आयरन के, ऐसे बहुत सारी। जैसे सॉसर लाना है, पिन, जैसे सॉसर लाना है उसके अंदर बहुत सारी पिन रखना है, और आपको ऐसे उस मैग्नेट के करीब लाना है कि आपको देखोगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो मैग्नेट को स्टिक कर रही है। टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल यू यूज़। अभी यहाँ पे आपने एक सॉसर लाया, उसमें हमने नेल डाला, पेपर रखा, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट लाया,
लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेट किसको स्टिक कर रही है, जो भी जो भी चीज़ें आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी है, उन चीज़ों को वो अच्छी तरह से स्टिक कर रही है। द मटेरियल डैट स्टिक टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी मटेरियल मैग्नेट को स्टिक करता है वो मैग्नेटिक मटेरियल उसको हम बोलेंगे। while those that do not stick to a magnet are called non magnetic material। अभी जो ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक हो गया, सॉडस्ट हो गया, पेपर हो गया, ये तो मैग्नेट को स्टिक नहीं करेंगे, तो इसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। जैसे जो मैग्नेट को कौन कौन सी चीज़ें स्टिक करने वाली, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मैग्नेट है इन सब चीज़ों से बना है, इसलिए जो वो आयरन को भी स्टिक कर ले रहा है, मैग्नेट को भी, निकल को भी स्टिक कर ले रहा है। In the past, there is a legend about the discovery of magnet. It is said that shepherd named Magnus lived in Greece। अभी यहाँ पे एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक यहाँ पे मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था, जिसे उसका नाम क्या था, मैग्नेस नाम था। Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock। जब तक उसकी जो शिप जो है आपको नज़र आ रही है, वो क्या शिप को पालता था। उसकी शिप जब तक घास चाने चली जाती थी, वो क्या करता था, एक बड़े से पत्थर के पास बैठ जाता था, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करता था। बट अ व्हाट अ सरप्राइज ही गॉट व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप, his shoes was stuck to the rock। अभी क्या होता, वो बड़े से पत्थर पे वो बैठ जाता था, क्योंकि वो बकरियों को पालता था। उसकी बकरियां जब घास खाने चली जाती है तो वो पत्थर पे बैठ के अपने आप को रिलैक्स करने लगता है। लेकिन जैसे वो रिलैक्स करता है, थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है, तो क्या होता है, उसके हाथ में जो भी उसके पास सामान रहता है, जैसे उसके जो शूज़ है, जो शूज़ जो है उस रॉक को स्टिक कर लेते। ही हैड टू यूज़ ग्रेट फोर्स टू पुल हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रॉक। अभी वो ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास जो भी है, जैसे मैंने स्टिक जो लिया है और मैंने जो शूज़ पहना है, वो क्यों रॉक को पूरी तरह से स्टिक कर रही है। तो यहाँ पे जो द स्टोरी ऑफ मैग्नेस है, जो कहाँ से बिलोंग करता था, ग्रीस से। उसका नाम क्या था, उसको शेपर्ड बोलते थे, लेकिन उसे हम मैग्नेस बोलते हैं। ही हैड रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ द आयरन फ्यूरल ऑन हिज स्टफ द आयरन नेल्स इन हिज शूज़। फिर उसे क्या पता चला कि मेरे जो शूज़ है और क्यों स्टिक हो रहे, रॉक को की तरफ क्यों स्टिक हो रहे, मेरे जो शूज़ है, मेरे शूज़ के अंदर क्या बने हुए, आयरन नेल्स बने, इसलिए ये जो जो पत्थर है वो मैग्नेट है। हवर अदर the rocks did not stick to his shoes a staff। later he showed the rock to everybody। फिर उसने देखा कि बाकी के पत्थर तो शूज़ पे नहीं चिपक रहे हैं, शूज़ को स्टिक नहीं कर रहे, जैसे जो नॉर्मल पत्थर होता है जो मिट्टी से बना होता है। लेकिन ये जो पत्थर था किससे बना था, आयरन, कोबाल्ट, निकल से बना हुआ था। वो किसको स्टिक कर रहा था, शूज़ में इसके लगे हुए जो नेल थे वो आयरन से बने हुए थे। द रॉक वॉज नेम मैग्नेट एंड आफ्टर मैग्नेस। वो जो पत्थर का नाम क्या था बच्चों, मैग्नेट, लेकिन उसका नाम भी था, जो पर्सन जो बैठा था उसका नाम मैग्नेस था। द शेपर्ड द मैग्नेट इज अ नेचुरल मैग्नेट। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट कैम फ्रॉम मैग्नीशिया। जो मैग्नेट ही है वो नेचुरल, उसको नेचर है, नेचर की तरफ से बनाया गया है। लेकिन जब उसे पता चला कि ये मैग्नेट है, ये क्या है, एक मैग्नेट है, तो उसने उसका क्या किसने देखा था, मैग्नीशिया ने देखा था। द पार्ट ऑफ ग्रीस विच मैग्नेट वॉज डिस्कवर। फिर क्या हुआ, जो मैग्नीस ने इसका नाम मैग्नेट रख दिया। फाइंड आउट हावर मैनियर कंपास यूज, मैरिनियर कंपास यूज। इट इज नाउ known it is quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnet hung freely, always settled in the north-south direction. These rock then came to be used for finding the direction while traveling through unknown region. That is why they are called leading stone. This led to invention of Merier compass. The magnet can have a variety of shape depending upon their uses. Today, magnet are used in many machine-made gadget of device। जो मैग्नेट था इतना बहुत सारे वैरायटी के हर शेप में होते हैं। जिस शेप में से हम फॉर्म करेंगे वो शेप में फॉर्म आ जाएगा। जैसे मशीन में होता है, डिवाइसेस में, कंप्यूटर में, गैजेट हो गया, लैपटॉप हो गया। देर ऑल मैन मेड मैग्नेट। फाइंड आउट द where the magnet shown in the picture below are used. Bar magnet, disc magnet, hole-shore magnet, ring-shaped magnet, cylindrical magnet, also small magnet are different shape of the magnet everyday use। अभी यहाँ पे man-made magnet आपको नज़र आ रहे, जिस तरह वो म्यूज़िकल सिस्टम प्लेयर में इस्तेमाल होता है, और ये वॉच में, फ्रिज में, डोर में, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस में और मशीनों और गैजेट में इस्तेमाल होता है।
अभी ये मैग्नेटिज्म क्या है? व्हेन अ मैग्नेट अटैक एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स in place like practice board, garbage depot. Large objects are shifted from place to place. For this purpose, cranes with magnet are used. Cranes with magnet are used. Work it does done by magnetic force. This shows the magnetism is a kind of energy. अब यहाँ पे जो मैग्नेट है, जैसे वो कौन किन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट की बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। जैसे वो जैसे वो पेपर्स वगैरह को तो अपनी तरफ स्टिक नहीं करेगा। मतलब मैग्नेट के अंदर जो एनर्जी होती है। करेक्ट टू मैग्नेट, लेट ट्राई दिस। नंबर 1, डिटरमाइन द डायरेक्शन इन द क्लास और लेबोरेटरी। Tie a thread to the center of a bar magnet, hang it from a stand. Note the direction in which the magnet settle and turn it around. Again, let it settle and note the direction. Do this many times. What do you observe? अब मैग्नेट ऑलवेज सेट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अभी आपको क्या करना है बच्चों? आपने क्या किया? मैग्नेट इन विच द मैग्नेट सेटल, जैसे आपने स्टैंड लिया, यहाँ पे क्या कर दिया? आपने मैग्नेट को हैंग कर दिया। आपको देखना है कि मैग्नेट है वो किस तरफ जा रहा है, कि ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है कि नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन जो हमारा जो मैग्नेट है हमेशा जो है कहाँ पे सेटल होता है? नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैग्नेटिक पावर। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ इज point, the end of a magnet that point to the north is called north pole, while the end that point to the south is called south pole. The north pole is indicated by N, the south pole is indicated by S. अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक जो होता है वो हमेशा किस में होता है? नॉर्थ और साउथ में। जैसे जो एंडिंग इसकी पोजीशन है जो नॉर्थ है, जैसे एन लिखा है, जो इसकी जो जहाँ पे पोजीशन ख़त्म हो रही है एस पे, वो तो साउथ पोल है। नंबर 2, प्लेस सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट ओवर देम. Pick up the bar magnet and by holding it in the center. What do you see? अगर आपने क्या किया, to which part of the magnet do most of the iron filling stick? In which part do we see fewer filling things? What can you conclude from this? अभी आपने क्या किया, एक ट्रे लिया और ट्रे के अंदर आपने क्या लिया, मैग्नेट को रख दिया और उसके अंदर आपने बहुत सारे आयरन डाला। फिर आपको देखना है, दोनों मैग्नेट को आपको कट करना है। आपको देखना है कौन सा जो पार्ट है मैग्नेट को ज़्यादा अटैक कर रहा है और कौन सा पार्ट जो कम अटैक कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कंसिडर एट द टू एंड पोल ऑफ अ मैग्नेट, लेकिन जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो दोनों तरफ से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये नॉर्थ साइड में भी सोच स्टक कर रहा है, साउथ साइड में भी स्टिक कर रहा है। अगर इसकी हम पीसेस भी करेंगे तो वो दोनों तरफ से मतलब अटैक कर रहा है। Number 3, take a bar magnet that can be cut with scissor or knife. Take iron filling on a sheet of paper. Place the magnet on it. Most of the iron filling will be seen to the stick to help. Now cut the magnet into 2 pieces as shown in the picture. Place those pieces on iron filling. Pick up each of the pieces. Observe them. What do you find? अभी आपको क्या करना है, मैग्नेट के पीसेस कर देना है और क्या करना है, if a magnet is divided into two parts, two dependent magnets are formed. It means that the two poles of magnet cannot be separated from each other. अभी आप देख रहे हो कि कैसे जो मैग्नेट है जो है आपने देखा 2 पीस में कट किया, लेकिन अगर हम इसको स्टिक कट भी करेंगे तो लेकिन दोनों जो 2 मैग्नेट हैं मतलब कैसे 2 पोल्स मैग्नेट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। वो जो उनका जो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन हमेशा उनके साथ ही रहेगा। Number 4, fix a powerful bar magnet to stand as shown in the figure. Fix a iron bar as a short distance below the magnet. Take iron filling near the iron bar. What do you see? After some time, take the magnet away. What happened now? अभी आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, वहाँ पे आपने एक बार मैग्नेट हैंग कर दिया। फिर आपने उसके करीब क्या लेकर आया, उसके क्लोज में क्या लाया, आपने आयरन लाया। तो आपने देखा कि अगर जब दोनों पार्ट को आप अगर मैग्नेट का जो दोनों पार्ट है उसके करीब आपने क्या रखा, उसके नज़दीक आपने क्या रखा, आयरन रखा। मतलब ये जो है मैग्नेट आयरन को अच्छी तरह से स्टिक करेगा। लेकिन अगर आप दूर दूर रखोगे, अगर मैग्नेट को आप दूर दूर रखोगे आयरन से, तो वो स्टिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतना अपनी तरफ उसकी इतनी पावर नहीं कि जो इतने दूरी से वो आयरन को स्टिक कर सके। आयरन फीलिंग स्टिक टू द आयरन बार व्हेन द मैग्नेट इज नियर इट फॉल ऑफ एज सून एज द मैग्नेट इज टेकन अवे। इट इज द मैग्नेटिज्म इन द बार वेनिशेस। मतलब जो अगर हम दूर से इसको बोलेंगे तो दूर से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हम नज़दीक रखेंगे तभी वो अट्रैक्ट कर पाएगा। मैग्नेट मटेरियल एक्वायर मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस नियर अ मैग्नेट। दिस मैग्नेटिज्म कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म। अगर हम चीज़ों को प्लेस पे रखेंगे, वो भी नियर बाय रखेंगे, तभी वो पूरी तरह से स्टिक कर पाएगा। लेकिन जो उसका जो डायरेक्शन है घूमने का वो नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, साउथ नॉर्थ भी हो सकता है। नंबर 5, फिक्स अ बार मैग्नेट टू एज शोन इन द फिगर. लेट इट बिकम steady. Take another bar magnet near the hanging bar magnet. Observe what happened. Do the same again, changing the end of the magnet. What do you see? अगर आप देख रहे हो बार मैग्नेट ले लिया, आप यहाँ पे इसको वो कर रहे हो, तो आप देखोगे कि कौन सा जो बार मैग्नेट एक दूसरे से
एक दूसरे को स्टिक कर रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप एक दूसरे को हैंग करेंगे तो पूरी तरह से वो स्टिक हो जाएगा। देयर इज अ रिपल्जन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट व्हाइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल, मतलब क्योंकि दोनों के बीच में क्या हमने क्या लिया, स्टैंड लिया, दोनों को मतलब अलग अलग आपने हैंग कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो हैंग हो रहा है, जैसे जैसे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होकर एक दूसरे को स्टिक कर ले रहे हैं, मतलब ये अट्रैक्शन रिपल्जन हो रहा है। नंबर 6, टेक अ नीडल एंड नेल। आपने क्या किया, नीडल सुई भी लिया और नेल भी लिया, खिल्ला भी लिया। प्लेस इट स्टेडी ऑन अ टेबल, कीप ऑन रबिंग मैग्नेट ओवर इट फ्रॉम द एंड ऑफ द अदर, डू दिस 7 or 8 टाइम्स। नाउ टेक अ पिंस नियर द नीडल एंड पेन, व्हाट इज सीन। अगर आप मतलब आपने नीडल भी लिया, नेल भी लिया, अगर आप मैग्नेट्स को उसको 7 या 8 टाइम्स आप उसको क्या करोगे, रब करोगे, तो आपको उसमें क्या मैग्नेटिंग के कुछ पावर्स उस नेल्स के अंदर आ जाएंगे, उस नीडल के अंदर आ जाएंगे। इन दिस वे मैग्नेटिक अक्वायर मैग्नेटिज्म ऑफ दिस काइंड इज टेम्पोरी, इट इज लास्ट फॉर शॉर्ट वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए उसके अंदर जो मैग्नेट की थोड़ी पावर आ जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि वो मैग्नेट बन गया है। अ लिटिल फन, make an electromagnet apparatus, iron nail of about 10 centimeter length and 1 meter long, one long insulated copper wire, battery cell pins और other magnetic objects। आपको क्या करना है, आयरन नेल लेना है, मतलब खिल्ला लेना है, और 10 मतलब वो भी किसका 10 सेंटीमीटर लेंथ का, 1 मीटर अपने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, फिर बैटरी लिया, बैटरी सेल लिया, पिन लिया और मैग्नेट के ऑब्जेक्ट लिया। Wind the copper wire around the nail as shown in the figure. Join both the end of the wire to the cell. Now take the pin near the head of the nail. What do you see? अगर आपने पिन को नेल के हेड पे डालोगे तो देखो क्या होगा। During the above activity, we saw that pin stick to the nail. Now stop the electric current. See what happened. Now pin sticking to the nail off. Why does this magnetism produce in the nail due to electric current? अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे हम आपको यहाँ पे बिल्डोज़र नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे मशीन नज़र आ रही, मोबाइल होगा, जैसे हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसके अंदर भी डिवाइसेस के अंदर एक मैग्नेट जो है फिट हुआ रहता है। मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द नेल ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट when it is off, that such magnetism vanish. Such magnet is called electromagnet. The magnet is this magnetism temporary. अभी यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म जिस मशीनों और डिवाइसों में जो लगे रहते हैं वो करंट से चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देते हैं, जैसे हमने क्या किया, करंट को ऑफ कर दिया, तो जो मैग्नेट है जो उसका सिस्टम भी वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइसेस में जो मैग्नेट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चल रहा है। तो आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में, मशीन में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, गेम्स में मैग्नेट आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज इन मैनी प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज इंस्ट्रूमेंट सच एज डोर बेल एंड क्रेन। On the other, the magnet fixed in the pin holder, a door of the cupboard, a permanent magnet. A permanent magnet are made from mixture of nickel, cobalt, iron. For example, the material Elinco is a mixture of aluminium, nickel and cobalt. अभी जो permanent magnet वो किससे बना है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, आयरन से बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, in the past the British scientist Mitchell Faraday developed the technique of producing electricity with the help of magnet. अभी यहाँ पे ब्रिटिश के साइंटिस्ट जो मिचेल फैराडे, उन्होंने क्या टेक्निक डेवलप की, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है मैग्नेट की मदद से। मिचेल फैराडे वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, मतलब जो मिचेल फैराडे थे वो पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे। एज अ यंग बॉय ही हैड टू वर्क विद बुक सेलर, जैसे वो यंग बॉय थे मतलब वो बुक को बेचते थे। देयर ही रीड मैनी बुक्स, डेवलप इन इंटरेस्ट इन साइंस, जैसे वो बुक्स बेचने के साथ वो बुक्स को रीड भी करते थे, और उससे क्या हुआ, मिचेल फैराडे को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा साइंस में। Later he went to do the research at the Royal Institution in London. It is due to the Faraday research then that today we can use electromagnetism in usable instrument to our day-to-day life. इस तरह उन्होंने मतलब क्या सर्च किया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम अपनी डेली मशीन में, डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, गैजेट हो गया। तो यहाँ पे मैग्लो ट्रेन नज़र आ रही है आपको, ये पिक्चर नज़र आ रही है। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट आर यूज इन मैग्लो ट्रेन टू द रिपल्जन बिटवीन द ट्रेन द रेल्स ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले द ट्रेन स्लाइड्स ओवर द रेल्स विद ग्रेट स्पीड। द मैग्नेट फिक्स ऑन टू द टू साइड ऑफ द ट्रेन हेल्प टू मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे जो ट्रेन के जो दोनों साइड में क्या मैग्नेट लगे होते हैं, इस तरह से वो जो ट्रेन है ट्रैक पे चलती है। सी हाउ द मैग्लो ट्रेन वर्क, विजिट www.youtube.com, टाइप माग्लेव ट्रेन एंड क्लिक। अभी यहाँ पे जो आपको अगर वाकई फाइंड आउट करना है कि माग्लेव ट्रेन कैसे वर्क कर चलती है ट्रैक पे, तो आपको ये वेबसाइट खोलनी होगी जो
www.youtube.com/maglo-train आपको क्लिक करना है कि आपको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डू यू नो देयर इज़ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा वेर नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर स्टोर। अगर देखो आपके घर में आपके मम्मी डैडी के पास ATM कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, तो देखो उनके अंदर जो ये आपको ब्लैक कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये किसकी बनी होती है? मैग्नेट की बनी होती है। मैग्नेटिक मटेरियल आल्सो यूज टू स्टोर डेटा इन द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर एंड ऑडियो और वीडियो टैप एक्सेट्रा। अभी जो मैग्नेट किसके लिए इस्तेमाल होता है? जैसे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, जहाँ पे हमारा जो डेटा है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव रहती है। जैसे ऑडियो हो गई, हमारी जो वीडियो हो गई, जैसे बहुत सारी मूवीज़ रहती है, बहुत सारी ऑडियो रहती है, हमारे ऐसे बहुत सारे डेटा इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क या में स्टोर हुए रहते हैं। हाउ इज़ मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय? अब ये मैग्नेटिज्म कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अगर जैसे मैग्नेटिज्म को हमें डिस्ट्रॉय करना है तो हमें क्या करना होगा? मैग्नेटिज्म गेट डिस्ट्रॉय व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, थ्रोन नॉक अबाउट अ ब्रोकन इनटू पीसेस। अगर जैसे मैग्नेट को हमने जला दिया, जैसे हमने क्या किया, मैग्नेट हमारा है उसको हमने तोड़ दिया या जला दिया, तो उसमें जो भी मैग्नेटिज्म की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टोर मैग्नेट केयरफुली, इसलिए मैग्नेट को हमें स्टोर करके रखना चाहिए। A piece of soft iron is placed in the box in which magnet is kept. The bar of soft pure iron protect a magnet. Therefore, the such bar is called magnet keeper. इससे हमें मतलब मैग्नेट को हमें एक सेफ सी जगह पे रखना चाहिए, उसे जलाना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि अगर हम उसे स्टोर भी करके रखेंगे कभी कभी ऐसी मछली चीज़ों में जंग भी लग जाता है, जिस तरह से वो बराबर काम नहीं करती। तो इसीलिए हमें मैग्नेट का ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और डिवाइसेस में वो इस्तेमाल होता है। Always remember, various scientific discovery, the knowledge we gain through them, the various instrument or gadget we develop with its help, all are useful for the progress of man. They must be used for good of kind. अभी जितनी भी डिस्कवरीज हो रही, जैसे गॉड ने ह्यूमन बींग को इतनी इंटेलेक्चुअल दी है, इतनी इंटेलिजेंसी दी है, इतना ब्रेन दिया कि बहुत सारी चीज़ों को वो इन्वेंट कर रहा है। यू हैव टू टेक प्रिकॉशन वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी और विथ इंपॉर्टेंट डिवाइसेज। यू मस्ट यूज़ देम अंडर द गार्डियंस ऑफ आवर एल्डर। जैसे हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, लेकिन हमें अपने बड़ों की गाइडेंस में काम करना चाहिए कि मतलब कैसे हमारे बड़े हमें गाइड करेंगे, कैसे हमें ऑपरेट करना है। कि अगर हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं कि हमें कैसे ऑपरेट करना है, तो आपको उन चीज़ों को टच नहीं करना है। व्हाट ये लर्न आयरन, निकल, कोबाल्ट और मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि जो मैग्नेट है हमारा इन तीनों मेटल से मिलके बना हुआ है। मैग्नेट सेटल अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर मैग्नेट को हम यहाँ पे गोल गोल घुमाएंगे जैसे, तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही जाता है। मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेट नियर द पोल्स। द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे जो पोल्स ऑफ मैग्नेट है उसे हम अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा दोनों साउथ या नॉर्थ की डायरेक्शन में ही जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज इन आवर डे टू लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है हमारी डेली की लाइफ में इस्तेमाल होती है। साइंस वॉच, साइंटिस्ट हैव मेड मैनी डिस्कवरी इन्वेंशन ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड टुडे। Can I become scientist too? How should I prepare to become a scientist? Read story of scientific discovery and invention. To try out various activity in different way of doing them. Ponder over your experience. अगर वाकई आप साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट हो तो आपको काफ़ी साइंटिफिक चीज़ों को लर्न करना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा कि आप ऐसा क्या इन्वेंट कर सकते हो जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। सो आई होप आज का जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 15 जो था फन विद मिडिट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।